Good morning, class 11th commerce. Class 11th commerce. Today we will read about the topic demand. Okay, demand and shift in demand. ये हमारा चैप्टर है और डिमांड पे हमने पहले भी आपको इंट्रोडक्शन दिया है। डिमांड माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्लास 11th कॉमर्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डिमांड हम अपने डेली लाइफ में वी यूज़ मेनी मोर थिंग्स, बहुत ज़्यादा चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है और जब किसी भी चीज़ों की आवश्यकता होती है और उनको जब हम परचेज़ कर लेते हैं तो ये डिमांड कहलाता है। ठीक है, सपोज़ एज ए स्टूडेंट यू नीड द पेन, कॉपी, बुक्स। ठीक है, और आपको पेन की ज़रूरत है। आप मार्केट में जाके पेन का गिवन प्राइस होता है, उस गिवन प्राइस पे पेन को परचेज़ कर लेते हैं। ये है डिमांड। ठीक है, और आप देखेंगे कि डिमांड किस तरीके से काम करता है, डिमांड का नियम क्या होता है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, डिमांड क्या होती है। किसी भी यहाँ पे देर आर 2 कॉलम्स। मिल्क का एग्जांपल लिया गया है, मिल्क के ये प्राइसेस दी हुई है और यहाँ पे डिमांड फॉर द मिल्क प्राइसेस। ठीक है, आप ये देखते हैं कि किसी भी गुड्स का जब प्राइस हाई होता है तो हम लेस डिमांड करते हैं। एज यू आर सीइंग हेयर और ऑब्जर्विंग हेयर कि मिल्क 5 रुपीज़ पर लीटर है तो डिमांड कितनी की जा रही है, 3 लीटर्स। ठीक है, और जैसे जैसे मिल्क का प्राइस फॉल हो रहा है, ठीक है, डिमांड फॉर द मिल्क इज़ इंक्रीजिंग। यही है लॉ ऑफ डिमांड। और डिमांड इसी पे ही बेस्ड है कि किसी भी गुड्स का जब प्राइस राइज होता है तो उस गुड्स की का डिमांड फॉल होती है। ठीक है, इस कॉलम से आपको समझ में आ रहा है। और यहाँ पे आप डायग्राम देख लीजिए, ओ वाई क्या है, प्राइस को शो कर रहा है और इस कर्व में ओ एक्स पे हमने डिमांड को दिया है। ठीक है, प्राइस 5 है तो 3 लीटर्स डिमांड की जा रही है। कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा आपको कि जैसे जैसे हमारी प्राइस फॉल हो रही है डिमांड इज़ इंक्रीजिंग है। दैट इज़ नोन एज लॉ ऑफ डिमांड। और ऐसे में जब आप डिमांड कर्व ये जो ड्रॉ किया गया है वो क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो डिमांड कर्व किस तरह से है, तो डाउनवर्ड है। ठीक है, यहाँ पे डिमांड का डेफिनेशन हमने पहले भी आपको बता दिया था। डिमांड क्या है, क्वांटिटी परचेज एट गिवन प्राइस एंड टाइम। मतलब किसी भी क्वांटिटी को उसके दिए हुए प्राइस पे खरीद लेना डिमांड कहलाता है। दूसरी चीज़ की डिमांड का नियम मार्केट में कैसे काम करता है, यानी डिमांड तो जब किसी भी गुड्स की प्राइस फॉल होती है तो डिमांड भी क्या होगी, और प्राइस अगर राइज होता है, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं 2, 3, 4, ये क्या अगर प्राइस राइज हो रहा है तो डिमांड क्या होगी, कम होगी। उसी तरीके से दूसरा टॉपिक आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड क्या है और दिस इज व्हाट इज़ इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, पहले इंडिविजुअल डिमांड को हम समझते हैं। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब होता है कि अगर कोई एक पर्सन, ठीक है, किसी भी गुड्स की डिमांड करता है उसको इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। अगर आप मार्केट में गए, आप 2 kg आलू परचेज़ करके लाए तो दैट इज़ नोन एज इंडिविजुअल डिमांड। लेकिन मार्केट में एक शॉपकीपर से पूछा गया कि आपका मार्केट डिमांड कितना आ रहा है, मतलब कि आप भी गए, दूसरा भी पर्सन गया, तीसरे भी लोग गए, और टोटल दैट टाइम कि टोटल मार्केट डिमांड कितनी हुई। तो एक आदमी यहाँ पे आप इस अगेन आप इसको एक एग्जांपल से देख सकते हैं कि किसी भी गुड्स का ये प्राइस है 54321। ओके, मोहन्स डिमांड, कोई भी गुड्स प्राइस 5 रुपीज़ पे सेल हो रहा है तो मोहन ने कितना डिमांड किया है, सोहन ने कितना किया है और रोहन ने कितना किया है। ठीक है, इन तीनों की डिमांड को ऐड करेंगे तो वी गेट द मार्केट डिमांड। इस कॉलम को भी देख के समझिए और एक सिंपल सा एग्जांपल भी ले लीजिए। सपोज़ क्लास 11th कॉमर्स के बच्चों का ही हम नाम ले रहे हैं। साक्षी इज़ परचेजिंग 2 kg मिल्क
Pragati is purchasing 1 kg and some other boy is purchasing again 1 kg. तो 2 + 1 + 1 that is 4. ये हो गया 4 kg मिल्क। तो मार्केट डिमांड, ठीक है, यानी टोटल मार्केट में कितने लोग आए और कितना परचेस करके ले गए या कितनी गुड्स की डिमांड कर रहे हैं, ये होता है मार्केट डिमांड। यहाँ पे आप मार्केट डिमांड का डायग्राम भी देख रहे हैं। जैसे मोहन की डिमांड को सिंगल इंडिविजुअल दिखाया गया। सो अगर सिर्फ मोहन की डिमांड इस प्राइस पे, ये प्राइस है 54,321 पे, सिर्फ मोहन की डिमांड दिखलाते हैं तो ये इंडिविजुअल डिमांड